बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने डेली वेजेस की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर HR की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद मजदूरों की नई उजरतें मुकर्रर कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुनरमंद डेली वेजेस की रोज़ाना की उजरत 1975 रुपये, जबकि तनख्वाह 45,945 रुपये मुकर्रर की गई है। नीम हुनरमंद की रोज़ाना उजरत 1558 रुपये और माहाना तनख्वाह 43,108 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि गैर हुनरमंद अफराद के लिए रोज़ाना की उजरत 1538 रुपये और माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। हमने देखा कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। कभी असम्बली में बजट पेश किया जाता है कि गरीब की कम अज़ कम उजरत जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाना भी हमारे गवर्नमेंट का काम है, हमारे इदारों का काम है, जो कि हमें फील्ड में दिखाई नहीं देते हैं। तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तनख्वाहें देनी किसने है ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बिगड़ते हुए हालात की वजह से, कीमतों में इजाफे की वजह से हमारे शहरी कितना परेशान है, हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे सर आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो अभी बेटे को लेकर स्कूल से और घर जा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने कल गया था इधर वेजिटेबल लेने। अच्छा। तो टमाटर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा 800 रुपये किलो। 800 रुपये? जी 800 रुपये किलो मैंने टमाटर पूछे, और उसके बाद मैंने उनको कहा जी आप लिस्ट दिखाएं। उधर थे 160 रुपये, 170 रुपये। ठीक है जी, उनकी मैंने पिक्चर बनाई। उन्होंने कहा मैंने कहा मैं मरियम नवाज़ साहिबा ने तो ये किया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा मरियम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला हैं, उनके ऊपर उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया और मेरे कपड़े फाड़े। मेरे पास पिक्चरें भी हैं। फिर मैंने 15 पे कॉल की, वो आए, उनको उठा के ले गए। लेकिन आज भी फिर मैं कल रात दोबारा गया, फिर वहीं बैठे हैं और वहीं 700 रुपीज़। ठीक है सर, बेसिकली कल जब मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पे किया था। कल मैंने अपना पूरा प्रोग्राम, पहले मैंने 2 घंटे DC साहब का वेट किया कि DC साहब आएँ, अपनी राय दें, बताएं कार्रवाइयाँ कितनी तेज़ करें फल और सब्ज़ी जो लोग ज़ायद कीमतों में बेच रहे हैं। सर उन्होंने मेरे वहाँ बैठे बैठे अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को कॉल की मुख्तलिफ इलाकों के। इसके बाद उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कॉल की, किसी ने उनके PRO का जवाब नहीं दिया। और जब मैं फील्ड में गई, मतलब हम हमेशा देखते हैं कि वो अच्छी रिपोर्ट जो है वो आगे पेश कर देते हैं कि कंट्रोल हो गया है, रेट लिस्ट पे सारे दे रहे हैं, कहीं भी नहीं दे रहे। सबसे ज़्यादा महंगे टमाटर मिल रहे हैं। आपको क्या किरदार लगता है गवर्नमेंट का? मुझे अगर इनके पास आऊँ तो ये कहते हैं जी ये पीछे से जो मजिस्ट्रेट हैं वो उनको जाके पकड़े जहाँ से हम लेकर आ रहे हैं टमाटर, मंडी से। वो कहते हैं जी हमें मंडी से टमाटर मिलते हैं 500, 600, 600, 650। हमारा तो 20 रुपये मार्जिन है। ठीक है, वो ये कहते हैं, लेकिन लिस्ट कुछ और कहती है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हम आवाम का क्या करें? आप क्या समझते हैं? कल आपने 600 रुपये आपको बताया। जी 600 रुपया। 20 किलो टमाटर की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम चले, ठीक है, आपने इतना बढ़ाना भी है तो 250-300 तक मैक्सिमम बेच लें। 250-300 तक बेच लें, ठीक है, जो मुनासिब रेट है। लेकिन कोई 800 कह रहा है, कोई 700, कोई 600, इस तरह तो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। सही है। आपको लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता हालात आगे बेहतर होने वाले। दूसरी तरफ हमने देखा है कि जी गरीब की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। पहले आप ये बताएं कि इजाफा कहाँ होता है? बेचारों को तो दिहाड़ी नहीं मिलते हैं। या आप देखें कितना बड़ा तबका जो है मजदूरों का ऐसे ही बैठा रहता है पूरा दिन भर काम के लिए कि कोई आ जाए और हमें काम मिल जाए। तो मतलब बढ़ा देना कि जी मतलब जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी तनख्वाह होगी 1575, और फिर जो नीम हुनरमंद है उनकी थोड़ी कम होगी, और फिर जो गैर हुनरमंद है उनकी थोड़ी कम होगी। मतलब ये लोग जो हैं रोज़गार के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं, इनके लिए कोई बनाया ही नहीं जाता रोज़गार का अमल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। ये बेचारे दिहाड़ी आते हैं और ऐसे ही हाली हाथ चले जाते हैं, और इनके लिए कोई पैमाना बनाना चाहिए कि बेचारे कहीं लगे, कहीं इनकी जॉब लगे। दिहाड़ीबाज इनकी तो दिहाड़ियाँ लगती ही नहीं है। ये तो बेचारे 50-100 रुपया भी नहीं खर्च सकते। ठीक है, तो सब्ज़ी कहाँ से, ये तो देखते भी नहीं है। वही ना, जो 1500 कमा रहा है एक दिहाड़ी से, वो 600 रुपये के खाली टमाटर तो नहीं ले सकता। बता रहा हूँ, जो 25, 35, 50 हज़ार कमाने वाला है वो नहीं टमाटर खरीद रहा, तो ये कहाँ से खरीदेंगे?
बिल्कुल ऐसा ही है। जी। अच्छा आप वो बताएं लोकेशन क्या थी जब कल आपके साथ ये सारी बदतमीजी? ये मक्का कॉलोनी की जो ये सब्जी मंडी है, लोकेशन ये अंदर जाके लेफ्ट पे अभी भी आप चले जाएं, आप रिपोर्टिंग करें तो अभी भी आपको एक वो सीधा जवाब देंगे कि जी हमने आप उनको जाके पकड़े, हम नहीं कर सकते कुछ। ये ठीक है। 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी? जी जी पुलिस आई थी। ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तादाद में यहाँ पर मजदूर जो हैं मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि इनके काम के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ये शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? ये चिकन का काम करते हैं। चिकन का काम करते हैं। चिकन के रेट कम हो गए? जी ये हो गया। क्या रेट है? ये 600 रुपये किलो है। 600 रुपये किलो। 500 रुपये से कम हो गया था सुना था। नहीं वो अब ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट रेट क्या है? गवर्नमेंट तकरीबन 550 है। 550। तो आप 600 में दे रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आप लोग भी मतलब मजिस्ट्रेट का कोई किरदार नहीं आप लोगों के इलाके में? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं देखने आते, क्यों नहीं पूछने आते, क्यों नहीं आप लोगों को कहते कि रेट के मुताबिक? महंगाई इतनी हो गई है कि क्या करें, वाम परेशान है, तो इस वजह से रेट 550 का लेते हैं और 600 का सेल करते हैं। 550 लेके 600 देते हैं, ठीक है। रेट लिस्ट में 170 रुपये के टमाटर लिखे हुए हैं, लेकिन एक भाई साहब ने बताया कि वो 600 रुपये के टमाटर लेके आए बिल्कुल हैं। ऐसे ये है। अंकल खड़े हैं हमारे साथ ही, 1500 दिहाड़ी पे काम करते हैं, 600 रुपये के टमाटर ले लेंगे, 600 रुपये की चिकन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा? आपने जिस बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है वो 1000 रुपये का घर कैसे चलाएगा, मुझे ये बताएं। एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही हूँ, ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम लोग महंगी देते हैं चिकन। जी बिल्कुल ऐसे है। अगर हमारा भी घर में माँ बाप है, हम 550 का लेकर 600 का सेल करेंगे तो हमें कुछ बचेगा ना, तो इस वजह से हम 550 का लेकर 600 का सेल करते हैं। हालात क्या चल रहे हैं काम के? आप बस ठीक है, हालात आपके सामने ही हैं। ये जो किलो कीमत क्या होनी चाहिए चिकन की जो इजीली हर कोई अफोर्ड कर ले? जो घर से मेहमान आता है ना, मेरे लिहाज से तो तकरीबन 400 रुपये होना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप होता है ना वो सब अपने लिए सोचते हैं, ठीक है, तो इस वजह से 450 या 450 होना चाहिए, क्योंकि घर आसान चल सके। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल चाल है आप? जी, क्या काम करते हैं अंकल आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 1500 लेते हैं खाली। एक दिन की दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए आप? क्या समझते हैं? 2000 होनी चाहिए। 2000 होनी चाहिए। दिहाड़ी बढ़ा दी गई है, मतलब जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी दिहाड़ी भी बना दी गई, जो नीम हुनरमंद है उनकी भी बढ़ा दी गई। बात यह है कि एक आके मतलब बयान दे देना कि जी इनकी तनख्वाह 1700 होनी चाहिए, दिहाड़ी 1700 होनी चाहिए, तो अंकल इस चीज़ पे अमल दरामद किसने करवाना है कि 1700 दें भी ना? हुकूमत ने कराना है। कभी करवाया हुकूमत ने? कभी यहाँ पर कोई असिस्टेंट कमिश्नर आया है चेक करने? नहीं कभी नहीं आया। नहीं आया कभी कोई चेक करने? अब कोई मतलब मरीम नवाज साहिबा कभी आई हो आप लोगों के पास कि क्या हालात है मेरे गरीब बहन भाइयों के, मैं देखूं? कभी कोई भी नहीं आया। अब ये बताएं कि अंकल घर कैसे आप चलाते हैं 1500 में? बस मजबूरी नाल जिस तरह गुजारा फिर भी मतलब 1500 में क्या क्या पूरा करते हैं? क्या पूरा करना, जो पूरा होता ही कुछ नहीं दे। मकान किराए पे मसलन दाल रोटी बन रही है। हाँ जी। कितने लोग हैं घर में? 4 लोग हैं जी। तो कैसे पूरा कर रहे हैं? बस अल्लाह करदा तो पूरा हो जाता है। हुकूमत तो कोई नहीं कसर छड़ी कली। अच्छा, वो किसान कार्ड दिया था, राशन कार्ड दिया था, सेहत कार्ड दिया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे दिए जा रहे थे, आपको मिले आज तक? नहीं कुछ भी नहीं मिल रहे। अभी कोई कार्ड शार्ड नहीं दिया गया? मतलब आप तो मुस्तहिक लोग हैं ना? नहीं कभी कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं कभी दिया गया। क्या मुतालबा अंकल आपका गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मुतालबा है साड़ी दिहाड़ी बढ़ा दे। जी जी, कितनी होनी चाहिए दिहाड़ी? घट तो घट 2000 होनी चाहिए। 2000 दिहाड़ी आपकी होनी चाहिए, ठीक है अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? ठीक है। काम की सुनाई कैसे चल रही है? काम- कितनी दिहाड़ी लगी सुबह? कारोबार बिल्कुल नहीं है। आप कभी खुश नहीं होते, आपने कभी नहीं कहा कि अच्छे हालात चल रहे हैं, क्यों ऐसे अंकल, क्यों अच्छे हालात आ ही नहीं रहे? मैं झूठ मारना, मैं सुनते रसूल रख के मेरी तो कोई दुश्मनी होना ना। कारोबार है कोई नहीं रहा, तू मैनू कहता तू कभी खुश नहीं रहा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि कभी ऐसे हालात आए नहीं कि हमारे लोग कभी नहीं तू गलत गल, तू खुश नहीं। महंगाई बहुत है। झूठ मारना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, मैं झूठ मारांगा, झूठ मारना ਕਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। पक्का आप झूठ बोल रहे हैं। ਕਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। है कि जो दिहाड़ीदार बंदा है ना उसकी जो है नहीं आप सरकार तो ਵੱਡੇ ने, सरकार तो ਵੱਡਾ ਕੋਈ कोई- ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। महंगाई की सारी दुनिया आते महंगाई आ। टमाटर 600 रुपए किलो थे। 600 रुपये किलो टमाटर
चीनी 200 दुध 220 रुपए किलो वे माई दा चीनी भी महंगी दे रहे चीनी भी 200 मैं झूठ नहीं मारना बोलना मैनू चीनी 200 रुपए दुध दा मैं सवेरे डेली दुध आप लिया 220 रुपए किलो दुध दे आटे का थैला 2050 रुपए का ये कहते महंगाई के थले आ कितने महंगाई थले आ गई है गरीब बंदा फल नहीं खा सकता तू तो चलो तेरे थले पराठो होवे तेरे थले पराठो तू खा लेंगी 2 किलो दर्जन ले ले मैं किलो एक किसके तेरी पास? गल करना मेरे पास तो नहीं है मैं खा सकनी मैं मेरे पास तो पराठो नहीं है अंकल। पराठो अल्लाह जाएगा डर सानू अल्लाह दा अच्छा ये बताएं, गुस्सा मत करें, इजी हो जाए थोड़ा। ये बताएं, उन्होंने कहा कि जी अब मज़दूरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, जो उनकी 1500 है वो 1500 से बढ़ाकर उनकी ज़्यादा कर दी जाए। अब अगर आप कोई बढ़ा भी देता है तो इस पे अमल दरामद करवाना आप क्या समझते हैं किसका काम है? ये बदनी ये सब झूठ है गल्ला ना मैं तारे तोड़ लियावांगा समान तो तारा एवं टुट जाता सौखा टुटना जिन्ना चर हांडी च घ्यो ना पाइए हांडी नहीं पकदी गल्ला ना मैं कहांगा मैं इंज कर दांगा ये सब झूठ है ये 2 नंबरी आ गरीब बंदा जड़ा हर बंदा अमीर गरीब अमीर सारे आपकी दिहाड़ी नहीं लगती? दिहाड़ी नहीं लगी हफ्ते में कितने दिन काम मिल जाता है? ये हफ्ते 'च एक दिहाड़ी लगदी आ एक दिहाड़ी नाल की हुंदा एक दिहाड़ी नाल घर दी चाह नहीं पकदी उत्तों जेड़ा ने काम कीता उत्तों जेड़ा काम कीता आ सरकार दुनिया किहदी खातर बनी आ किहदी खातर बनी आ सरकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन्होंने काम चंगा किया जेड़ा नवी का नाम लेना आप सरकार का कलमा पढ़ता नमाज उन्हें गोली मार दो आप सरकार की खातर सारी दुनिया बनी है तू उन्होंने ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब अंकल तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। खैर वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए। जाहिर सी बात है, हालात ऐसे बना दिए कि हर कोई हमें परेशान दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल ये पंजाब में नहीं है पूरी सिंध में पंजाब में KPK में सारे जगह पे ऐसा नहीं है कि मुरम नवाज़ का ये लाहौर है जानबूझ कर ये काम कर रही है। जहाँ मेरा ताल्लुक है सिंध से मैं तो काम करता हूँ होटल पे किसी रेस्टोरेंट पे और बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि हालात के हिसाब से तनख्वाही बढ़ाना चाहिए। तनख्वाहें तो उन्होंने कहा है कि बढ़ा दी हैं हमने। हम 25 पे कर रहे हैं काम 25 पे क्या गुजारा होगा आप कम अज़ कम उजरत जो है वो 40,000 कर दी गई। असल में जो होटल वाले ना रेस्टोरेंट जिधर बूफे वगैरह लगते हैं आप भी जो गई होगी कई होटलों में तो इतनी तनख्वाह नहीं है वो बस 25 दे रहे हैं दरामद नहीं हो रहा है नोटिस बार बार आ रहा है गवर्नमेंट का। मैं मोहतरमा मरम नवाज़ को यही कहना चाहता हूँ कि मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ाएं और जो बाहर से लोग आ रहे हैं सिंध से लोग आ रहे हैं पंजाब से के अलावा बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं काफ़ी लोग अभी कितने इधर बैठे हैं हम लोग कोई किसी का परेशान मेरी परेशानी आप नहीं जानते आपकी परेशानी मैं नहीं हर कोई बंदा अपना परेशान है। एक दिहाड़ी 1500 रुपये 5 बच्चे हैं फीस दे स्कूल की फ़ीस दें घर चलाएं खाना बनाएं बिल दें बिजली के गैस दें आखिर क्या करें। तो मेरी यही गुजारिश है मोहतरमा मरम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं सिंध से आया हूँ मेरा साल सिंध से तो हालात भी अच्छे हैं तनख्वाहें बढ़ाना चाहिए बस यही के रोज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी मैडम खतीजा मैं ठीक दिनों बाद आज मेरा चक्कर लगा है। कैसे हालात हैं? अब थोड़ी बेहतरी की तरफ आपको मुल्क जाता दिखाई दे रहा है या फिर अभी भी हम डाउन ही है? मैडम खतीजा मैडम ये तो पहले से हालात जो है ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। उस वक्त हमने कहा था ये होगा वो होगा कुछ भी नहीं हो रहा। पता क्या वजह उस वक्त भी यही हमारा मौक़िफ़ था अब भी ये जो गरीब लोग हैं ना इनके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। तनख्वाह का ऐलान किया इन लोगों ने कि बढ़ा देंगे लेकिन आगे से ये नहीं पता किया इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ी भी हैं या नहीं। जी कुछ भी नहीं हुआ। ये बेचारे उसी तरह मज़दूर लोग इधर हम रो रहे हैं कोई दिहाड़ी नहीं किसी की लग रही कभी लग गई हफ्ते में बिल बच्चों को कैसे तालीम देंगे बच्चों को कैसे तालीम देंगे ये बहुत मुश्किल हो चुका है मैडम। पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हो गए बहुत ज़्यादा मसला हो गया। मतलब पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे बहस करते थे अब तो हम आए रोज़ सिर्फ बहस कर रहे होते हैं कि आटा महंगा हो गया है चीनी महंगी हो गई है टमाटर का रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। इसके अलावा मैडम अगर हमारी हफ्ते में एक माह दिहाड़ी लगती है देखिए मैं पेंट का काम करता हूँ 2000 लगता है अगर हफ्ते में एक माह टमाटर 50 रुपये का एक मिल रहा है। दूसरे नंबर पे सैलाब आया इनको आटा कम करने के बजाय ना इन्होंने क्या किया वही आटा जो गोदामों में पहले ही जमा है वो हमारी गंदम है ना पंजाब की तो वो उससे क्यों डबल रेट कर दिया। ये जुल्म है कि आप खुद देखें
ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हर जगह इन्होंने एक डीसी रेट लिस्ट दे दी है कि आटा जो है वो 20 किलो का थैला 1810 रुपये का मिलेगा, टमाटर जो है वो 170 रुपये के मिलेंगे, इसके अलावा चीनी की कीमत 177 रुपये है। हर जगह डीसी रेट लिस्ट दे दी है, बट हमें कहीं भी कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आते। मतलब पहले 1-1.5 महीना हमें पीरा फोर्स का डंका बजता नज़र आया कि वो कार्रवाई कर रही है, वो पकड़ रही है, बट अब तो उनका भी कोई डर खौफ नहीं है, हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है। जी बिल्कुल, ये उसी तरह के हालात नहीं रहे, अब उससे ज़्यादा और बदतर हो गए। पहले कुछ कंट्रोल में था, अब इन लोगों ने, हुकूमत ने ना सीसीटी की तरफ तवज्जो कर दी है सिर्फ, प्रॉपर सारा। हाँ, तो नहीं, एक तरफ नहीं, गरीबों की तरफ। ये जो नीचे तबका है, अगर ये खुश रहेगा, ये लॉन्ग मार्च का क्या मतलब है? देखा नहीं आपने मौलवियों की ये कितनी भीड़, ये कितने आदमी मारे गए, यही वजह है। इंतशार बढ़ जाएगा, ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पंजाब के जितने लोग हैं, इन लोगों को सहूलतें इतनी कम से कम मिलनी चाहिए कि आटे की कीमत, चीनी की कीमत ये कम होनी चाहिए और बिल कम आ जाने चाहिए। हाँ, और ऊपर से ये चेक करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, स्टोर पर जाना चाहिए, ये रेट आपका क्या है, ये क्या है, कुछ भी चेक नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हालात ख़राब है। पॉलिसीज चेंज करने की ज़रूरत है और फिर ये कि ईमानदार ऑफिसर्स बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ आपने देखे हुकूमत का आटा बिक रहा है, वहाँ जिनका तल्लुक होता है ना, वो लेकर चले जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है काफ़ी जगह पे, मजदूर गरीब जो है ना, वो औरतें भी धूप में खड़ी हैं, भाई आप लाइनें सीधी कर लो, वो बस 4 बजे घर जाएंगी, एक गुत्थी के लिए 4 बजे। वो लोग क्या करें? अव्वल तो ऐसे होता ही नहीं। मैंने किसी गरीब आदमी को बेचारे को गुत्थी लेते हुए नहीं पूरी देखा, कोई 300 का लेके जा रहा है गलियों में ना, ऐसे ही है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, फिर इंतशार कम होगा, हमारे मुल्क की आगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बल्कि कल मैं थी तो मतलब मैं बात ही अभी नॉर्मली कर रही थी, तो मुझे एक खातून ने बताया कि बेटा पहले मैं 5-5 किलो टमाटर प्याज लेके जाती थी, अब मैं खाली ज़रूरत के मुताबिक अपनी चीज़ें पूरी करती हूँ। हम जैसे फ्रिजों के अंदर ना, अक्सर हमने देखना, हमारे पास नहीं ना पैसे, तो दूसरे घर से कहना जाओ अम्मी के घर में ना फ्रिज में पड़े हैं, अब फ्रिजों में टमाटर नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आ नहीं रहा, है, फ्रिज खाली है, खाली नज़र आ रही है। यही वजह है। बट इन गरीबों की तरफ जो है ना तवज्जो हुकूमत को करनी चाहिए। बस मरीम नवाज साहिबा को ये मैसेज दें आप, खतीजा मैडम आप अच्छा प्रोग्राम करती हैं, और दूसरे नंबर पे आप गरीबों के बारे में आकर जो पूछती हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी तो ये कोशिश होती है कि हमारे लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे किसी भी एसी की, डीसी की, हमारे किसी भी मिनिस्टर तक हमारे लोगों की रसाई आसान नहीं है। मतलब 6-6 बॉडी गार्ड्स खड़े होंगे, 6-6 लंबी गाड़ियां, मतलब सुना भी यही था कि डाला कल्चर ख़त्म होगा, बट अब तक हमें ख़त्म होता नज़र नहीं आया। डायरेक्टली कोई भी बंदा उठ के किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, कंप्लेन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे नंबर पे ये जो गैर हुकूमत है ना, जितने अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो है ना, इनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना, ये कभी भी हाँ कर करना सुबह ना कर देते हैं, समझ गए? इनके साथ हाथ नहीं मिलाना, ये अपने दिल में रखना है, क्यों? ये पाक धरती है और ये दुश्मन की चाल है, इससे दूर रहना चाहिए हमें, इसराइल को रोकना चाहिए, समझ गए? इस्लामी जितने मुल्क हैं ना, उसके ऊपर अगर कोई अटैक करता है ना, वो हमारी इज्जत है, दी यही बहन है, समझ गए? इस चीज़ की तरफ अगर तवज्जो दे तो इंतशार भी पाकिस्तान में ख़त्म होगा, इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे आगे। जी ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और मज़दूरों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से और यहाँ पर काम करने वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। काम की बताएं, कैसा चल रहा है? हालात तब्दील हुए हैं या पहले जैसे? नहीं, हालात तो अभी सीज़न है ब्राइडल का, हमारी ब्राइडल की दुकान है सामने, और बड़ा अच्छा सीज़न जा रहा है, बड़ा लोग अब हैप्पी है, मौसम भी चेंज है, लोग भी हैप्पी है। अब आज हम बात कर रहे थे तनख्वाहों पर कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह आपको पता 40,000 कर दी गई थी, बट अब उन्होंने कर दिए गए जो हुनरमंद अफराद होंगे उनकी ज़्यादा होगी, फिर नीम हुनरमंद होंगे उनकी थोड़ी कम होगी। बिल्कुल सही क्या है। बात पता क्या है कि जो हमारे सीनियर सेलमैन हैं उनकी 50,000 थी, 2% 3% कमीशन भी लेते थे,
अगर सूट देते हैं तो, और अभी उनकी 70,000 है, किसी की 80,000 है। इस तरह भी है जो सीनियर सेलमैन है, जो हेल्पर होते हैं, मतलब कि जो वो उनकी तनख्वाह 40 कर दी है उन्होंने। गवर्नमेंट का पहले आर्डर आए थे, मैं कहा आई थिंक आप लाहौर न्यूज़ ही आया था, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने कर दिया। हाँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि जिनके 30-25 हज़ार तनख्वाह है, वो मालिक कहते हैं, दुकानदार मालिक जो कहता है कि भाई आपने 40 कहना है। अच्छा, देते नहीं है हालांकि? नहीं देते नहीं है, ये सच है। और अगर आप लोग मतलब मुतालबा करते हैं अपने दुकानदार से या फिर जो दुकानदार का ऑनर है, तो वो क्या आपको जवाब देते हैं? क्या कहते हैं कि हम 40,000 कर देंगे या फिर बहाना बना देते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात है कि गरीब आदमी जो, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी मालिक को कहता हूँ जी मेरी 50 कर दो, तो वो कहेगा घर चले जाओ, घर चले जाओ। यही बात है कि ब्लैकमेलिंग करेंगे, घर चले जाओ, धमकियाँ देंगे। वो गरीब आदमी कहता है यार रोज़ी लगी ही है, चलो इसी से गुजारा कर। इचरा मार्केट में कितनी दुकानें होंगी? आपको क्या लगता है कि एक दुकान? 20 साल मुझे इस चिरे में हो गए हैं। अच्छा, कितनी टोटल दुकानें होंगी यहाँ पर? कम से कम हज़ारों की तादाद से। और एक दुकान पर अंदाजन कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 से 10, 11 से 12 भी लड़के काम कर रहे हैं। बिल्कुल अब हर डेफिनेटली। लड़के के लिए 40,000 निकालना भी शायद टफ हो जाता होगा। ये बात आपकी बड़ी अच्छी की है आपने, बड़ा, क्योंकि कुछ दुकानदार ज़्यादातर किराए पे भी हैं, बिजली का बिल भी आते हैं और अखराजात काफ़ी हैं। ये बात सही है। आपकी हो गई 40,000? मेरी माशाल्लाह मैं 55,000 ले रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। मेरी 30, फिर 40, फिर अब 55। अच्छा सर, एक बात ये भी थी कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि जी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, ये तनख्वाहें बढ़ा देनी चाहिए। अमली तौर पर इस पर अमल दरामद करवाना किसका काम समझते हैं? ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। देखिए, अगर जैसे आप लोग आए हैं अचानक, इसी तरह कोई गवर्नमेंट की टीम आए तो वो खुफिया पता करे कि आप जो देखिए, जो गरीब लड़के, सही बताता भी नहीं अपनी पे। देखिए बात ये है कि डर जाते हैं, मालिक कहता है भाई निकल जाओ, हमारे कानों में पहले फूंक मार देते हैं, डर जाते हैं लड़के। वो कहते हैं मेरी 25,000 है, मेरी 20,000 है, तो उन्हें तनख्वाहें अच्छी मिल रही हैं, खाने का मिलते हैं, चाय भी मिलती है, अच्छा पैकेज लगाया हुआ है। आपकी 55 अगर पे है तो इजीली अब चल जाता है या अभी भी थोड़ा टफ? कितने अखराजात बढ़? अल्हम्दुलिल्लाह 30 भी देता था जब, तो अखराजात अल्लाह चलाता था। हक हलाल कमाता हूँ, डर लगता है थोड़े से अखराजात जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो नहीं मैं करता। वो मेरी बेगम भी पैकेज वो मेरे से कंप्रोमाइज़ करती है। और जो आप गवर्नमेंट का देखें ना, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 300 किराया लगता था, अब मैं 50 रुपये में आता हूँ। ये देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये कौन सी टिकट है? इलेक्ट्रिक बस है। अच्छा, इको फ्रेंडली बस है। जी हाँ, मैं अब यहाँ से रायविंड से आता हूँ। डायरेक्ट आती है रायवंड? मैं बताता हूँ, ठोकर तक आती है रायविंड। पहले मैं 150 देता था। ठोकर तक आती है वो ऑरेंज ट्रेन? इलेक्ट्रिक ट्रेन जी, इलेक्ट्रिक बस आ रही है। और अब मैं 25 रुपये में ठोकर आता हूँ। 25 रुपये दे के मुस्लिम रोड छिड़े है तो आराम से 50, मेरा 300 रुपये बच सर गया। कितना टाइम लग जाता है आपको? टाइम ज़रा टाइम से निकलता हूँ, ये ठीक है, घंटे में इधर इंशाल्लाह ताला पहुँच जाता हूँ। और बड़ा बेहतरीन और सफ़र। पहले आप बाइक पे आते जाते थे? नहीं, पहले मैं बाइक नहीं ली, मेरी बाइक चोरी हो गई थी जो मिली नहीं आज तक। तो मैंने कहा भाई अब अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो पहले 300 रुपये कैसे लगते थे आपके? 150 रुपये रायविंड से ठोकर का किराया और इधर का भी इतना ही किराया लगता था। मतलब कि आने जाने का मुझे लगता था 600 रुपये तकरीबन लग जाता था डेली का। और अच्छे आपका 100 रुपये लग जाता है। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फल भी लेता हूँ बच्चों के लिए, बड़ा कुछ लेता हूँ। ये बच्चे तो अच्छी बात है सुनने के लिए। नवाज साहिबा को एक मैसेज देना जो बहुत अच्छी इस टाइम कारकर्दगी है वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की। और ये जो नज़र आ रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, जो नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई कंट्रोल होती है आपको नजर आ रहा है? मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये टमाटर थोड़े आज महंगे हुए हैं। आज नहीं, टमाटर बहुत महंगे। आपको पता है टमाटर 600 रुपये तक मिल रहे हैं। भाजी मेरी ज़मीन है, हमारी अभी भी पानी है उधर, हम सब्जियाँ उगाते हैं, गंदम उगाते हैं और अभी भी टमाटर हम नहीं उगा सकते, रेत आई हुई है ऊपर, मनोमन रेत है। एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में फसलें तबाह हुई हुई हैं। तो अल्लाह ताला सब ये देख रहे हैं ना, आने वाली गवर्नमेंट या ईरान से मंगवाएगी टमाटर, इंडिया से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो देख रहे हैं टमाटर आएंगे इंशाल्लाह। जी सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? काम बाजी ये हड़ताल की वजह से जो मौलवियों ने हड़ताल नहीं की, भाई अब तो सारा क्लियर हो गया। नहीं अब तो क्लियर हो गया ना, मुल्क तो पीछे चला गया है ना, हालात बहुत ख़राब हो गए जी। क्या मतलब जब भी कोई इस तरीके की हंगामा आराई की जाती है किसी भी
जमात की तरफ से, और हम देखते हैं कि कोई रोड ब्लॉक करता है तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं मामूल से। जी जी इसी तरह ही है। ठीक है, आपकी गाड़ियाँ बेचने में जी बाजी का बस गाड़ी यही है या और भी चीज़? यही चीज़ें हैं मेरे पास। कितनी बिक जाती है एक गाड़ी आप कितने की? ये तकरीबन समझ लें कि आजकल काम ठंडा है, बिकने लगे तो 50 गाड़ियाँ भी बिक जाती हैं, नहीं तो 30-25 कितने की लेते हैं आप? ये बाजी 100 रुपये की दे रहे हैं। जी बाजी इस पे भी कस्टमर बहस करते हैं कि इसको भी कम कर लो, जी जी बिल्कुल इसी इतनी कम कर लो। वो कहते हैं 150 की 2 लगाओ, तो हम कहते हैं कि बाजी यही गाड़ी दुकान पे जो है 150 की मिलेगी, हमारा किराया नहीं है, मेटल की गाड़ी है, लोहे की गाड़ी है। कोई कस्टमर ले लेते हैं, कोई बहस करते हैं, फिर इसी तरह गुजारा हो रहा है। बच्चे जो आते हैं वो खास तौर पे जिद करते ही होंगे। जी 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 आप बच्चों के सामने इसलिए रख के घूमते ताकि बच्चे जिद करें। जी भाई। ओवरऑल भाई हालात बताएं कैसे गुजारा करें, कितना मुश्किल कितना आसान है बच्चों को पालना, बिजली के बिल? पर ये तो अल्लाह ही है जिसने हर इंसान का पर्दा रखा हुआ है, बाकी मुल्क के हालात नहीं है। बेरोज़गारी रोज़ के रोज़ ज़्यादा हुई जा रही है, कम नहीं हो रही, मुल्क के हालात नहीं है सही। रहते कहाँ हैं? बिजली का बिल कितना है? शदारे रहता हूँ बाजी, तकरीबन मुझे 7 माह हो चुके हैं, मैं 12-12 हज़ार रुपया बिल जो है ना वो जमा करा रहा हूँ। तो है अभी मैं ये डिसेबल हूँ, ठीक है, ये बैसाखी पड़ी हुई है, डिसेबल हूँ मैं, और 12,000 रुपये से कम बिल ही नहीं आ रहा। तकरीबन 7 माह हो चुके हैं, 12-12 हज़ार रुपये बिल उतार रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरीके के लोग भी बाजार में घूम रहे होते हैं जिन्हें देख के ही डर लग रहा होता है। भाई आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को कितनी मदद करनी चाहिए? मतलब हमने देखा किसान पैकेज निकाला, राशन कार्ड निकाला, वो अप्लाई करने की कोशिश की आप? जी नहीं, वो मैंने वो कार्ड बनवाया था, वो जो आपने मरियम नवाज आपी ने नहीं थे निकाले, वो मेरा बना ही नहीं है। हालांकि मेरा मजदूरी वाला कार्ड बना हुआ है, उस पर व्हील चेयर भी, जी व्हील चेयर भी बनी हुई है उसके ऊपर। वो कह रहे थे आप यस आए हैं, जो नो है ना उनका वो कार्ड बनता है, इसमें यस नो का बाजी उन्होंने इशू डाला हुआ है। सही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये मसला हल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप पे आप काम करते हैं? जी मैं तनख्वाह कितनी आप? मेरी ये तकरीबन 30,000 रुपये। 30,000, 40,000 नहीं देते? मतलब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक कम से कम उजरत जो है मजदूर की वो 40,000 होनी चाहिए। लेकिन काम तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इधर जो हालात हैं ना कारोबार के वो नहीं है 40,000 50,000 देने वाले। वो कह रहे हैं कि 30 25 20 इससे ऊपर बारे में नहीं आता। आपको फिर 30 दे? 30 दे। कितने लड़के एक दुकान में काम करते हैं? इधर 12 लड़के काम करते हैं। 12 लड़कों के 30,000 देना होता है? नहीं, किसी की ज़्यादा भी है, वो काम के हवाले से होता है। और जो ज़्यादा अच्छी मतलब डील वगैरह करता है उनको ज़्यादा काम है? एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है। जो ज़्यादा एक्सपर्ट है उसको उसकी 50 भी होगी सैलरी? जी जी ऐसे ही है। सही है, ठीक है। तो एक एक जोड़ा कितने में बिक जाता है? यहाँ मुख्तलिफ प्राइजेज़ होते हैं ब्राइडल के। कम से कम क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? कम से कम 30,000 से स्टार्ट होता है ब्राइडल का, वो फिर लाखों में चला जाता है जहाँ मर्जी ब्राइडल ड्रेस। कोई एक भी मतलब उनका 30,000 वाला सूट सेल हो जाता है तो आपकी तो सैलरी निकल आती है? नहीं, वो तो अच्छा नहीं ना होगी, सारी प्रॉफिट तो नहीं ना होगी, फिर उसमें फिर खर्चा भी है ना, दुकान का किराया भी है, बिजली के बिल हैं। रेंटेड है? रेंटेड है। आप कैसे 30,000 में गुजारा करते हैं? आप कैसे पाल रहे हैं अपना पेट, अपने घर वालों का पेट 30,000 में? बिजली के बिल भी दे रहे हैं, घर के अखराजात भी चला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बस अपने कुछ खर्चे कम करके। 30,000 आपकी नज़र में काफ़ी है, हो जाता है? तो नहीं है, काफ़ी तो नहीं है। आप देखें ना जैसे हालात हैं, जैसे कि भाई ने बताया कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि वो जो यूनिट उन्होंने पास करवाए हैं 200-300 वाले, अब जैसे खुदा न खास्ता हम जैसा बंदा बीमार होता है तो 30,000 में हम घर दे दें, किराया दे दें, या बिल दे दें, या हॉस्पिटल का खर्चा दे दें। जो उन्होंने वो कार्ड पास करा दिया था सेहत कार्ड, वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब जैसे कि पिछले दिनों में हमारा कोई रिश्तेदार बीमार था, वो काफ़ी लाखों रुपये खर्च हो गए उसके ऊपर। अगर सेहत कार्ड होता उसको फालज हो गया था। अगर सेहत कार्ड होता उसके पास, उसका फ्री में इलाज होना था। अच्छा, तो सेहत कार्ड था आपकी फैमिली में किसके पास? नहीं, हमारे ख़ानदान में था, मेरी फैमिली में नहीं था। ठीक है, तो ये बताएं कि सेहत कार्ड पे कौन कौन सी थी, मतलब वो ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं या कौन कौन सी चीज़ों का इलाज कर देते हैं? उसमें ना काफ़ी चीज़ें बंदे को ना खर्चे से बच जाती थी। मिसाल के दवाइयाँ वगैरह तो हम ले लेते, लेकिन अंदर की जो खर्चे ना हॉस्पिटल की वो हमारी फ्री में हो जाती थी। डॉक्टर की फ़ीस वगैरह, ठीक है, अंदर जो रहना सहना ये वो फ्री में होता था हमारे। और इसके अलावा राशन कार्ड या फिर सेहत कार्ड तो आपने बता दिया। या क्या कहते हैं, मरीम नवाज खान ने रोज़ों में दिया था हमें, इधर रोज़ों में काफ़ी उन्होंने फंड दिया था, रोज़ों में हमें मिला था बस। सही है। वैसे मैं देख रही हूँ मार्केट को इतनी ज़्यादा चहल पहल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सीज़न स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का? स्टार्ट है, लेकिन ये 3-4 दिन हो गए हैं जंग की वजह से और कुछ अंदरूनी हालात की वजह से ना
आवाम को कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ बहर हालात ख़राब हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, उसकी वजह से आवाम नहीं निकल रही। खुल चुके हैं लाहौर तो खुल सारा चुके हैं ना, आज परसों से खुल चुके हैं। उससे पहले जो लाहौर से बाहर जो कस्टमर आता है वो अंदर नहीं आ रहा है, वो इसी समझ शायद किन डेज में ज़्यादा अच्छा काम चलता है आप लोगों को? हमारा यानी कि कौन से महीनों में? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलता है काम, सही सीज़न है। उसके बाद रोज़ों में काम ठप हो जाता है। कोई मुतालबा आप गवर्नमेंट से करना चाहें? बस ये है कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ निकालें, गरीब आवाम पिस रही है, ज़्यादा ज़रूरियात की चीज़ें ऐसे ज़रूरत चीज़ें कुछ सस्ती करें, महंगाई कम करें। क्या कहते हैं ज़्यादा आप कुछ कह नहीं सकते मतलब? मैं ये क्या कह सकता हूँ, मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि महंगाई कम करें, बिजली वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं, खाना वगैरह, और तो बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। चलें, सही है, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बताएं कैसा चल रहा है? कोई बेहतर हुआ? मार्केट में हमें कोई इतना खासा रश नहीं नजर। बस अब देखें नहीं, महंगाई इतनी हो गई तो मार्केट में कस्टमर तो नहीं ना आ सकते। जिनकी वजह से कस्टमर आते थे, रोज़गार था ज़्यादा था तो कुछ तरह कस्टमर भी आते थे। अब जैसे रोज़गार बन है तो कस्टमर वही इतनी कम हो जा रहे हैं। रोज़गार अंकल ख़राब होने की या ना बेहतर बनने की वजह क्या है? एक महंगाई है, दूसरी हमारी कंपनी जो गवर्नमेंट है वो क्या सैलरी लगा रही है 40,000। अगर आप कोई भी, हाँ जी, मिनिमम, तो आप बताएं कि कोई आदमी उसका बना के दे के ये पूरा मैच कि ये महीने का बजट बना के दिखा दे कि ये 40,000 में हम ये बना सकते हैं। हमारी दिमाग तो काम नहीं करता, शायद उनका काम कर जाए, वो पता नहीं। जाहिर है 40,000 में एक गरीब क्या क्या करेगा? बिल भरेगा, एक कमरे 2 कमरे का किराया 20,000 रुपये, 15,000 मिनिमम। लो से लो एरिया में भी जाओ ना तो 15-18,000 20,000 रुपये किराया, बकाया 20,000 में आप बता दें कैसे कोई बच्चे पाले, खाना ले, मेस ले, को ले, वो कैसे करेगा? कोई बंदा बता दे। कोई किराए पे है तो उसका अलग देना है। हाँ जी, उसको किराया, मान आ जाए वो अलग खर्चा है, कोई बीमारी आ जाए। बेटा कोई बंदा, कोई इंसान आप बता दो कि ये 40,000 में उनकी सैलरी। अगर आपने एक दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बताया था एक इंटरव्यू में कि महंगाई करो, डॉलर के हिसाब से पे दो, जब मिनिमम डॉलर की है उतनी पे माम दो ना, तो महंगाई जितनी मर्जी करी जाओ, पता अफोर्ड कर सकते हो। अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आप किसकी करोगे? वो तो ये है ना कि इंसान, ये खुदकशियाँ हो रही हैं, ये हो रही, किस वजह से हो रही। और अंकल दूसरी तरफ एक और बात, कि आपने बैठ के एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया या नोटिफिकेशन जारी करवा दिया कि 40,000 कर दो मज़दूरों की तनख्वाह। अब आपने मार्केट में आके देखना ये है कि इस चीज़ पे अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। ये चीज़ देखने तो कभी कोई नहीं आता। यही तो बात है। कभी कोई गवर्नमेंट का बंदा आके ये नहीं पूछता भैया आपकी तनख्वाह कम है या ज़्यादा, आपका गुजारा हो भी रहा है या नहीं। वही ना, चेक एंड बैलेंस ही नहीं ना है। अगर चेक एंड बैलेंस हो तो बंदा कहे ना, कई फैक्ट्री में जाओ वो कह के 10 दिन छुट्टी कर लो जी, हमारे नहीं है, 20 दिन लगवा दिए। वो बेचारे मजदूर कहते हैं जी हमारी पूरी तो लगवाओ ना, कहते नहीं अफोर्ड कर सकते जी, आगे कंपनी की तरफ एडमिट किया हुआ है वो कर रहे हैं। हर तरफ देखो ना, कोई इंसान हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखोगे ना वो काम होगा। अगर नहीं रखोगे, जिसका दिल करेगा अपनी मर्जी से करेगा, वो कहेगा नहीं करना करो, नहीं तो नहीं। वो कि मतलब एक दुकान है जैसे आपकी, 4 बंदे आप लोगों ने रखे हुए हैं, अब आप हर बंदे को 40,000 भी नहीं दे सकते। ये ऐसी है, अफोर्ड नहीं कर सकते दुकानदार। देखो प्राइवेट नहीं कर सकते, कारोबार हो ना तो फिर तो बताएगा कि निकल आएगा। जो बिजनेसमैन है उनको देख पता है, मार्केट में बैठे हुए हैं, अगर हमारे पास कस्टमर आएगा कमाएंगे तो 4 बंदों को सैलरी देंगे ना डेली में। अगर वो आएगा नहीं, वो कैसे रखेगा 4 बंदे? वो तो 2 रखेगा, वो 2 बेरोज़गार होंगे, 2 के साथ पूरी फैमिली 4-8 बंदे वो बेरोज़गार हो गए। तो एक तरफ आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि 40,000 तक इनफ है कि भाई गुजारा हो जाता है, दूसरी तरफ आप हर एक चीज़ महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं, फल सब्जियां आप महंगी कर रहे हैं, फिर बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब आप देखें अभी अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर का रेट तो आसमान से बातें कर रहे हैं।
वही ना कि बंदा वो कहते हैं कहाँ तक सुनो, कहाँ तक सुनाए, हज़ारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं। वो हिसाब है, इतने शिकवे है कि बंदे को, इंसान को, बंदा किस किस पे बात करे कि बंदा कहना कि सुबह से लेकर शाम तक वो कहते हैं अपने बताता रहे ना, फिर भी ख़त्म नहीं होता। बस ये दुनिया के उनको असूल, उनको सोचना चाहिए कि भाई कम से कम हम भी इंसान हैं, हम भी, हमारी भी दुनिया है, हमारे लिए भी कुछ सोचो कि सब कुछ आपने टैक्स दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, चीनी कहाँ चलेगी, घी कहाँ चलेगी, टमाटर कहाँ, सब्ज़ी कहाँ चलेगी, सेल और जिसके घर है वो कहते हैं जी हमने इतना नहीं इतना किराया लेना, हमारे पास पता प्रॉपर्टी बहुत महंगी है जी, हमने इससे बारे में नहीं आता, तो गरीब आदमी क्या करेगा। अल्लाह पाक कोई हालात आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे? तो नहीं आ रहे, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं, नज़र आ रहे हो ना कि बेहतर से बेहतर हो, वो तो नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरी अबाई की शॉप है। अबाया की शॉप है। काम कितना अच्छा हो गया है, कितना स्लो चल रहा है या फास्ट हो गया है? काम तो अभी खैर स्लो ही है, सीज़न हमारा शुरू हो चुका है, लेकिन आवाम में ख़रीदे क़ुव्वत अभी नहीं है महंगाई की वजह से। मतलब कम से कम आपकी दुकान पे अबाया कितने का मिलता है और मतलब हाईली रेट क्या हो? ठीक है, हमारे पास कम से कम 1500 से स्टार्ट है, 5500 तक नॉर्मल प्राइस होता है अच्छे अबाए के। ठीक है, आज बेसिकली हम बात कर रहे थे गरीब की कम से कम उजरत जो है वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 40,000 है कि मतलब उसको मिलनी ही चाहिए। अब वो चाहे दिहाड़ीदार बंदा है, चाहे वो किसी शॉप पे काम करता है, वो कहीं भी काम करता है, उसकी 40,000 सैलरी होनी ही चाहिए। सबसे पहला सवाल ये कि 40,000 इनफ अमाउंट है किसी का घर चलने के लिए? एक बजट बनाया जाए पूरा जिसमें बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों के अखराजात, पढ़ाई और सारी चीज़ें, तो 40,000 इनफ अमाउंट? 40,000 तो कम है भाई, 40,000 बहुत कम है। आजकल आपके सामने ही है कि तकरीबन मकान का बिल ही 15-16 हज़ार आता है। कितनी होनी चाहिए था? कम से कम 75 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह होनी चाहिए एक मजदूर चाहिए। और अगर आपकी दुकान पे आपके अंडर कोई लड़का काम कर रहा है तो आप इजीली मतलब दे देंगे 40? दे देंगे 40 से 45 हज़ार तो अभी हम लड़कों को दे रहे हैं, 1500, 1800, 1600 पर दे रहे, यानी कि मंथली, वो मतलब डेली के उसके हिसाब से 45,000, 48,000 महीना बनता है। और भाई कभी ऐसा मतलब वक्त आ जाता है कि भाई दिहाड़ी ना लगती हो, काम ना चलता हो, मतलब कोई सेल ना होती हो, तो फिर क्या? नहीं, उनको तो देते हैं ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। मतलब इतना बैकअप आप लोगों ने उनको है कि आपने देना ही? जो दिहाड़ी वाले हैं उनको देते हैं, काम हो या काम न हो, तेज़ हो या स्लो, दिहाड़ी डेली। ओवरऑल जो हम हालात देख रहे हैं मुल्क के, वो हमें सिचुएशन बिगड़ती हुई या बुरी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब हर कोई यही कहता है कि भाई महंगाई है, हम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी से महंगी है, नई से नई चीज़ें नहीं ले सकते। मतलब शादियों का सीज़न अभी भी हमें खासा रश कोई नज़र नहीं आना। मैं भी शायद दिन का टाइम हो, रश है ही नहीं, रश शाम में भी नहीं। तो इन दिनों के अंदर समझो कि इस टाइम पे आधा काम हमारा हो चुका होता था, लेकिन अभी आवाम में ख़रीदे क़ुव्वत नहीं है, यानी कि जो लोग हैं उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो परचेजिंग करें। और आप कितना मतलब करते हैं? कितने साल पहले काम बहुत अच्छा था, मतलब आप लोग खुश थे कि यार काम अच्छा? यानी कि ये 2 साल हुए हैं जो काम पीछे की तरफ जा रहा है 2023 के बाद से, यानी कि उससे पहले तो हमने तकरीबन मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा मंदा नहीं देखा। तो आप कह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट का कसूर है? जी, जब से ही गवर्नमेंट आई है? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई मुतालबा आप करना चाहें पंजाब गवर्नमेंट से? डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, सड़कों का जाल बन रहा है, बसेस लाई जा रही हैं, गरीब की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। बस गरीबों के लिए यही कहेंगे कि वो उनके बारे में भी कुछ सोचें, ठीक है? हमारी तो उनसे यही अर्ज़ है कि गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि आजकल जो है ना गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। पूरे पाकिस्तान में, ये नहीं कि पंजाब में, स्पेशली पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो यानी कि मिडिल क्लास तबका है, 60-70 हज़ार सैलरी कमाने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तंग है। किसी के 3 बच्चे। दुकान का बिल कितना आता है? हमारी दुकान का मैक्सिमम बिल आता है तकरीबन 10 से 12 हज़ार। 12,000। और घर का भी यही रेंट आता है। फैमिली यहीं रहती है आप? जी जी, फैमिली मेरी इधर ही। तो मतलब कितने लोग हैं घर में? कितने लोगों को आप खुद ही आप अकेले कमाने वाले हैं? और बिल्कुल, मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है। बस अल्लाह पाक करवा रहा है, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यही बात हम कर रहे थे भाई के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 40,000 कम से कम उजरत होनी चाहिए मतलब मजदूर की। ज़्यादा ही होनी चाहिए, 40,000 में भी गुजारा नहीं होता। आपके मुताबिक क्या हो सकता है 40,000 में गुजारा? और अगर हो भी रहा है तो कौन दुकानदार अपने काम करने वाले लड़के को 40,000 दे? 40,000 तो कोई भी नहीं दे रहा इधर, तो
700 800 500 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, ज़्यादा नहीं है। जो कम अच्छे से बच्चे कम हैं, जो उनकी कम से कम 1500 दिहाड़ी है। कम से कम जो सी मतलब जो मतलब हुनरमंद अफराद हैं फर्स्ट पे उनको तो ये कहा गया कि 1975 होनी चाहिए उसकी, और जो कम से कम है मतलब जो मतलब लो क्वालिटी हाँ हेल्पर है जिसको कह लें कि भाई गैर हुनरमंद है, जिसको मतलब यही काम कहते हैं कि चीज़ें रख दो, उनकी तकरीबन माहाना 40,000 होनी चाहिए। उनकी भी 6 से 700 रुपये दिहाड़ी है। 600 700 रुपये दिहाड़ी चल यानी रही कि है। जो हेल्पर है उनकी और 600 जो- 700 है, और जो सीनियर है उनकी 1500 से 1800 के राउंड अबाउट में, 2000 तक भी नहीं है। अब यही कंपैरिजन कर लिया जाए कि भाई आप कह रहे हैं कि उसकी 600 या 700 है सैलरी, अब हमारे मार्केट में टमाटर का रेट 600 चल रहा है, खाली चिकन का रेट खाली किलो 600 चल रहा है, तो एक कमाने वाला अगर सारी अपनी दिहाड़ी पे खाली टमाटर ही ले आएगा तो बाकी अखराजात कैसे? इसी तरह ही है। तो देखें ना आप, अदरक देख लें, टमाटर देख लें, लहसुन देख लें, तो ये चीज़ें वो हैं जो सी हांडी में पड़नी है। घी ज़रूरी है, मतलब प्याज डलती है, टमाटर डलते हैं। चीज़ें डलेंगी तो हांडी का जायका निकलेगा, ये चीज़ें नहीं डलेंगी तो हांडी का जायका नहीं निकलेगा। टमाटर ज़रूरी है, अदरक ज़रूरी है, लहसुन ज़रूरी है। तो मकसद कहने का ये चीज़ें आप देख लें 600 400 500 की रेंज में पहुंच गई हैं, तो सब्ज़ी लेंगे तो वो खाली हांडी बना लें ना, अब दाल सब्ज़ी बना लें तो 1000 1200 रुपये में ये है। तो जब दिहाड़ी 600 700 हो तो उसमें कहाँ गुजारा होगा? गुजारा होना इस टाइम मुश्किल हुआ है। तो काम की पोजीशन आपको हालात वैसे इतने बुरे नहीं थे, बना दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं ज़िम्मेदार कौन है इन बुरे हालात का? मतलब इतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेवलपमेंट पर ही सारा काम लगा दें, या मतलब आप सारी बाज़ार की खूबसूरती पर ही पैसा लगा दें। बहुत बड़ा गरीब तबका, एक तरफ आपने सबके फट्टे उठा दिए हैं, स्टॉल्स ख़त्म कर दिए हैं, रेडियाँ हटा दी हैं, काफ़ी मतलब रोज़गार तो ऐसे ही ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बाजी इसके हवाले से तो मैं यही करूँगा, ये हमारी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है ना, क्योंकि आज से तकरीबन अगर 4 साल 5 साल पहले देखा जाए, मैं कराची से आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मैं जिस वक्त इधर आया हूँ तो देख के मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है, लेकिन अभी यहाँ पे आप खुद देख लें कि गाहक नहीं है। उसकी वजूहत क्या है कि स्टॉल हट गए, ठीक है, दुकान से चीज़ महंगी मिलती है, दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजूहत ये है कि कारोबार भी थोड़ा सा कम हो गया। बड़ी तादाद में तो लोगों ने यही बताया, तकरीबन 1200 से 1400 लोग बेरोज़गार हुए हैं जिनके स्टॉल हट गए। अब उनके अंदर खरीदे यानी कि दुकान लेने की नहीं है, अब वो उनका रोज़गार गया, ठीक है, वो बेचारे क्या कर रहे हैं फिर उनकी वजूहत से इस तरह कई बाज़ारों के स्टॉल हटे हैं, जिसकी वजह ये है कि कारोबार पे भी असर पड़ा। जब स्टॉल होते हैं तो कारोबार ज़्यादा होता है। लाहौर में तो बहुत बड़ा जो तबका है वो खाली रेडी बानी है, रेडियो पे ही गुजारा करता है। बाज़ार यानी कि मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह 10 साल का है ये, यानी कि मेरा कहना ये इस बाज़ार के बारे में कि पाकिस्तान का टॉप का बाज़ार है, यानी कि ऐसा बाज़ार पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है। यानी कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, लेकिन यहाँ दुकानदार परेशान है, हम सारे परेशान हैं। यहाँ पे 4 लाख रुपए फ्रंट की दुकान का किराया है, जो कि 12 से 13,000 रुपये पर डे पड़ता है खाली रेंट, तो वो किस तरह निकाले? मज़ीद हमें मुश्किल की तरफ। ठीक है नाज़रीन, ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि आज हमने बात की कि गरीब को कम से कम 40,000 भी उसकी उजरत दी जा रही है या नहीं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 1975 होनी चाहिए, और जो गैर हुनरमंद अफराद हैं उनकी तनख्वाह कम से कम जो है 40,000 होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उनको अब 40,000 दिए जा रहे हैं, बट बहुत बड़ी तादाद अब भी ऐसी है मज़दूरों की जो कि खाली 20 से 25,000 में गुजारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर एक नोटिफिकेशन जारी किया है तो इम्प्लीमेंट करवाना भी हमारी गवर्नमेंट का ही काम है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।